चर्चा, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने ली बीजेपी की सदस्यता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें दिलाई सदस्यता और बीजेपी में फाइनली शामिल हुए रामनिवास रावत। रामनिवास रावत कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अब कांग्रेस के नहीं रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है उन्होंने, और ये तस्वीरें बयां कर रही है, सबके चेहरे पर खुशी की लहर है। श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां विजयपुर में मंच सजाया गया था, कुर्सी उनके नाम पर रखी गई थी। रामनिवास रावत की मैं बात कर रही हूं। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। मालाओं से, फूल की मालाओं से उनका स्वागत किया गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें दिलाई सदस्यता। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। रामनिवास रावत बड़े ओबीसी नेता, नाराज चल रहे थे कांग्रेस से, पहले ही चिंगारी उठी थी लेकिन आग नहीं लगी थी, तब मना लिया था कांग्रेस के नेताओं ने, पर आखिरकार ये आग लग गई। रामनिवास रावत ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके नाम की कुर्सी वहां पर सज गई थी, उस कुर्सी पर विराजमान हुए, एक साथ मंच साझा किया भारतीय जनता पार्टी के बाकी आला नेताओं के साथ। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को यह झटका लग रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई, बीजेपी का पट्टा पहनाया, बीजेपी में शामिल हो गए हैं रामनिवास रावत, और अकेले नहीं आए हैं, हजारों की संख्या में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए हैं। इसी बीच बयान आता है वीडी शर्मा का, उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है कांग्रेस पार्टी से, और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और देखिए, इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश जी, ये बड़ी खबर, कांग्रेस को बैक टू बैक झटका लग रहा है और अब इसमें इसी सिलसिले में एक और नाम रामनिवास रावत का। ये निश्चित ही बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि रामनिवास रावत उस इलाके के बड़े नेता थे और पिछले 6 बार से विधायक थे वो। इससे बीच में एक इलेक्शन हारे थे, 1990 में जीते हैं, 1993 में जीते हैं, 2003, 2008, 2013 और इस बार फिर वो चुनाव जीत के आए हैं। तो कुल मिला के 6 बार के बड़े नेता हैं। दिग्विजय सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और जो पूरा ग्वालियर चंबल इलाका उनकी अच्छी धाक है। पिछली बार जब वो चुनाव हारे थे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो कुल मिला के एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, खासकर ग्वालियर चंबल इलाका में, ठीक चुनाव के पहले। और समझिए कि वहाँ पे भी चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि मुरैना, ग्वालियर और भिंड तीनों सीटों पर उसकी स्थिति बड़ी मजबूत थी, मगर रामनिवास रावत के पाला बदलने से हालत उनकी कांग्रेस की बिगड़ जाएगी। और ब्रजेश जी, तीसरे चरण की सीट है मुरैना और उस पे मतदान है 7 मई को, उस पे मतदान होना है 7 मई को, और उससे पहले इस तरीके का झटका लग जाना, क्या कुछ नुकसान कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस के लिए निश्चित बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उस इलाके के बहुत बड़े नेता थे। बीच में बात उठी थी कि वो जब पाला बदलने की उनकी बात थी तो फिर बीच राहुल गांधी का फोन आया था। वो नाराज इस बात से थे, जब पिछली दफा हम लोगों ने एक खबर चलाई थी, मुझसे फोन करके उन्होंने कहा था कि मेरी नाराजगी इस वजह से है कि मुरैना में जिस नीटू सिकरवार को टिकट दिया गया था, नीटू सिकरवार ने उनके खिलाफ खुल के प्रचार किया था, उनकी नहीं मानी गई। वो जिस व्यक्ति को टिकट दिलवाना चाहते थे उसको टिकट नहीं देके नीटू सिकरवार को टिकट दी गई, तो उसका उनने खिलाफत की थी और इसके चलते बेहद नाराज थे। नाराज इस बात से थे कि उनको पीसीसी का चीफ नहीं बनाया गया, नाराज इस बात से थे कि उनको सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया गया। फिर उनकी नाराजगी इस बात से और बढ़ गई कि उनके विरोधी व्यक्ति को वहां पे मुरैना का टिकट दे दिया गया। पार्टी से उन्होंने कुछ मांगे रखी, उनकी मांगों को नहीं माना गया, यही नाराजगी की वजह रही। पार्टी की उपेक्षा के चलते वो नाराज थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि बीच में राहुल गांधी ने उनसे फोन पे बात की थी और कहा था कि नहीं, अब तुम्हारी बात मैं ध्यान रखूंगा, इसके चलते उन्होंने बीच में जाना टाल दिया था। वरना जब पिछली बार जब पीएम मोदी की सभा हुई थी तब उस वक्त खबर उड़ी थी कि उस सभा में जाके ज्वाइन करेंगे, मगर तब राहुल गांधी ने फोन करके उनको मना लिया था और उन्होंने भी कहा था कि मेरी बात फिलहाल तो मान गया हूँ, मगर आगे क्या है मेरे हक में नहीं। मगर अब जो हमको खबर मिली है उनके परिवार के, उनके बेटों के दबाव के चलते अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और अब जो डील हुई है वो डील ये हुई है कि अब वो सदन की विधायकी से इस्तीफा देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे और उनके बेटे को अगली विधानसभा चुनाव में बीजेपी से सबलगढ़ का टिकट दिया जाएगा। कुल मिला के इस बड़ी डील के तहत
रामनिवास रावत ने पाला बदला है। अगर हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा दल बदल देखने को मिलता है तो कुछ ना कुछ डील तो होती है ब्रजेश जी, और ऐसे में आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि आखिर वो डील है क्या। अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, कल अक्षय बम फूटा और आज रावत से भी राहत नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल, रामनिवास रावत के, वो रावत समाज के, रावत मीणा समाज, गुर्जर समाज के वहाँ एक बड़े नेता हैं और खासकर वो श्योपुर मुरैना उस इलाके में उनकी अच्छी पैठ है। और आप देखिए कि पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने मुरैना से ये नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था, मगर इस बार उनको पाला बदलवाने में सबसे बड़ा रोल नरेंद्र सिंह तोमर का था। तो देखो, मैंने राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, राजनीति हाथ मिलाने का खेल है, राजनीति उन समीकरणों का खेल है कि कोई एक दूसरे के भरोसा कर नहीं सकता। तो देखिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था वही व्यक्ति उनको आज पार्टी में लेके आया है, क्योंकि मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना जो प्रत्याशी उतारा हुआ है इस वक्त बेहद कमज़ोर प्रत्याशी है, और चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर की साख वहाँ दांव पे लगी हुई है तो इसलिए उनको ज़रूरत थी रामनिवास रावत की। वो रामनिवास रावत के घर गए, उनको मनाया, उनको पार्टी में आने के लिए मनाने के बाद आज वो पार्टी में आ गए। तो निश्चित ही इससे मुरैना में बीजेपी प्रत्याशी की जीत की उम्मीद एक दफ़ा फिर बढ़ गई है। जी, और बयान भी सामने आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को हम गिफ्ट दे रहे हैं रामनिवास रावत के तौर पर, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आंधी नहीं है, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सुनामी चल रही है और कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशियों को या फिर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसको कैसे देखते हैं ब्रजेश जी? नहीं, देखिए, कुछ ना कुछ तो कांग्रेस में चल रहा है। देखिए, कांग्रेस इस वक्त बुरे दौर में है। पिछले 4 चुनाव से वो लगातार हार रही है। चौथा चुनाव जीती जरूर थी, मगर 15 महीने बाद उसकी सरकार गिर गई थी। तो 4 चुनाव ये हो गया, 5वां चुनाव इस बार का जो चुनाव था इस बार भी हार गई। तो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेसी लोग या तो सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, या सत्ता पाने की फिराक में होते हैं। तो 2 लोग कहीं ना कहीं होते हैं। तो इस बार कांग्रेसी लंबे समय तक सत्ता से दूर होने के कांग्रेसियों की बेचैनी है। और ये सारे जो कांग्रेसी जिनको आप देख रही हैं पाला बदल रहे हैं, ये सब अपनी जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो सब कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहे हैं, धीरज खो रहे हैं। ये जो खींचातानी देखी जा रही है जिन 2 पार्टियों के बीच, उसके बड़े नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक विजयवर्गीय, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, मौजूद है फोन लाइन पर हमारे साथ। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी मौजूद है। तो उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। दीपक जी, आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो ये चल रहा है मामला, ये क्या कुछ मामला है? हेलो, आपकी आवाज कट रही है। दीपक जी, अब आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, आप सुनवा रहा हूँ जी। मैं कह रही हूँ कि एक और बड़ा नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। ऐसे में लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ते ही जा रहा है। क्या कुछ रणनीति रही है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि देश का जो माहौल है वो सारे राजनीतिक कार्यकर्ता भी समझते हैं जी, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का जैसा नेतृत्व है, जैसी उनकी कार्य पद्धति हो चुकी है, और ऐसे में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। जो लोग कांग्रेस से छोड़ के आ रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व के साथ, लीडरशिप के साथ संवाद की कोई स्थिति नहीं बची है, और ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। कोई बात कहते हैं और होता कुछ और है। जो कुछ रामनिवास रावत जी के संबंध में कहा जा रहा है कि उनकी राहुल गांधी कोई और बात हुई, बात में कुछ नतीजा कुछ और आया, संवाद कहीं है नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी से उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं का विश्वास रखना स्वाभाविक है, और स्वाभाविक है जो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश भर में माहौल है, तो उगते सूरज के साथ ही सब जुड़ते हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। ये बात जरूर है कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता के आने के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत। जी, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा भी मौजूद है। स्वदेश जी, कह रहे हैं दीपक जी कि ये तो स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी से अपने कार्यकर्ता और अपने नेता नाराज चलते हैं और इसीलिए लगातार साथ छोड़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास उनको स्कोप दिख रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ होते जा रहे हैं। फिर मैं बात करूं कल जो हुआ, अक्षय बम फूटा कांग्रेस पार्टी पर, और आज रामनिवास रावत, ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 फेज में हुए चुनाव में ये समझ में आ गया है कि उनका एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी 190 सीटों में जो चुनाव हुआ उसमें बहुत पीछे है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता सब बौखलाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि देश का प्रधानमंत्री आचार
संजय और उसके भाषण दे, सांप्रदायिकता फैलाने वाले इस में बात, जिनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के सब पे नजर आएगा कि परेशानी के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उसकी वहाँ सरकार बना देते हैं, चलती हुई सरकार है, कहीं तो माध्यम से गिरा सरकार जो सरकारी चल रही गिरफ्तार किया तो सबसे ज्यादा घटना जिससे है कांग्रेस जितने भी प्रयास करते हैं, जिस तरह छिंदवाड़ा में भाजपा शामिल करके वोट मांग कमलनाथ से मैं समझ हमसे बात करो तो वो जाने के बाद मुरैना की पर इन पर भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कल एक पोस्ट डाली थी रामनिवास रावत जी ने, उस पोस्ट पर साफ लिखा था रावत समाज के लोगों ने कि अब आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हो कि चले जाओ, हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है, हम तो किसान हैं, किसानों से भाजपा से किसान परेशान था इसलिए आपको जिताया था, अब आप आ जाना मैदान में तो आपको भी याद दिला देंगे, मैं कहो तो आपको शेयर कर दूं, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो ये कहीं फायदा होने वाला नहीं है, ये कितने भी प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस अपनी मगर निश्चित ही आप ये तो देखिए किस तरीके से जाने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मैं ब्रजेश बोला हूँ कि जाने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा, पहले कार्यकर्ता जा रहे थे, अब विधायक जा रहे हैं। ये कांग्रेस के दूसरे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। इसके पहले कमलेश शाह गए थे अमरवाड़ा से, छिंदवाड़ा वाले इलाके से, और दूसरे फिर ये हैं। माने अब आपके विधायक भी छिटक के जा रहे हैं, तो ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। देखिए हिसार के जो सांसद है भाजपा के, उनने भी कांग्रेस ज्वाइन की, उनकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। ब्रजेश जी आप विद्वान पत्रकार हैं और देश के मोटे पत्रकार माने जाते हैं, आप अगर विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि जो व्यक्ति विपक्ष में लड़ने के लिए भाजपा करके आए वो ज्यादा महत्व है। सत्ता की खास प्रलोभन जमा करके कर रहे हैं कि हम करने वाले लोगों के साथ बंद कर दो सांसद आ जाए वो ज्यादा ठीक है। जी बिल्कुल, जो कुछ भी आपने कहा ये कहा जा सकता है कि वजह जो भी हो, जो भी आप लोगों के बयान है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अनिल गौर मुरैना से। अनिल, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए रामनिवास रावत को जो करना था वो उन्होंने कर लिया, लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही, सियासी मायने क्या है, उस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे एक बड़ी खबर रामनिवास के साथ साथ बता देता हूं कि रामनिवास रावत ने तो बीजेपी की सदस्यता ले ली है, लेकिन इसके साथ मुरैना की महापौर हैं शारदा सोलंकी, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। और कहा जा सकता है कि रामनिवास के साथ साथ ये कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से रामनिवास रावत ने अपने हजारों समर्थक, बताया जा रहा है कि 10 से 15 हजार समर्थक हैं, उनके साथ बीजेपी की सदस्यता ली है। और वहीं पर मौजूद है मुरैना जिले की जो कांग्रेस महापौर है शारदा सोलंकी, वहां पर मौजूद है और उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो कहा जा सकता है कि इस चंबल में लगातार कांग्रेस टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है, क्योंकि एक सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को है। लोकसभा का जो मतदान है 7 मई को होना है, और इससे पहले जिस तरीके से मुरैना लोकसभा अपने आप में कांग्रेस बता रही थी कि लगातार यहां पर वो मजबूत है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब लगातार एक के बाद एक कद्दावर नेता बीच कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट अब आ गया है। जी अनिल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि रामनिवास रावत अकेले नहीं आए हैं। मुरैना की मेयर शारदा सोलंकी ने भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से। विवेक, आज मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा पड़ाव रहा है, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है, क्या कुछ कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और तारीखों से पहले तमाम प्रत्याशियों को लेके कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी, लेकिन जो मंथन का दौर था वो शुरुआत से ही नाराजगी भरा था। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने भले ही सबसे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन अपने एक मौजूदा विधायक को बचा नहीं पाए। और ये अटकलें थी कि दिग्विजय सिंह के काफ़ी करीबी है, दिग्विजय सिंह ने उन्हें मना लिया रामनिवास रावत को, लेकिन वो आज ज्वाइन कर गए बीजेपी, यानी कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और अपने विधायक पद से भी वो शाम तक इस्तीफा दे देंगे। वहाँ पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव होने के बाद बीजेपी से जो उनकी बातचीत है, जो अंदर खाने की खबर है, वो ये है कि बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे बीजेपुर से, और जीतने के बाद उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। ये अंदर खाने की खबर है और आने वाले कुछ दिनों में ठीक ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा कि उपचुनाव के बाद
हालांकि जो अमरवाड़ा से विधायक थे कमलेश शाह वो कोई मंत्री नहीं बनेंगे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो विजयपुर से अभी मौजूदा कांग्रेस के विधायक थे रामनिवास रावत, वो जब बीजेपी में अब जा चुके हैं, विधायक पद से शाम तक इस्तीफा दे देंगे, तो ये यकीन मानिएगा अंजलि कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जब उपचुनाव हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में जब सरकार बीजेपी की है और ऐसे में अगर रामनिवास रावत जीत जाते हैं तो वो मंत्री बनते हुए रामनिवास दिखाई रावत का देंगे। ये एक प्रमोशन बड़ी होता बात हुआ दिख रहा है इस दल बदलने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इससे पहले नरोत्तम मिश्रा भी एक बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ग्वालियर आगमन पर आज उनको एक बड़ा गिफ्ट देंगे, राहुल गांधी को विजयपुर में बड़ा गिफ्ट देंगे और वो रामनिवास रावत के रूप में राहुल गांधी को ये गिफ्ट दे भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सुनवाते हैं आपको। अभी तोहफा मिल रहा है विजयपुर से, उनको किस तोहफा मिलने वाला है विजयपुर में रामनिवास रावत जी का। अभी तोहफा मिल रहा है विजयपुर से, उनको किस तोहफा मिलने वाला है विजयपुर में रामनिवास रावत जी का। तो ब्रजेश जी, ये बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे तो खुशी नजर आएगी ही, उनकी तरफ से ऐसे बयान सामने आ ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के विधायक भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ विधानसभा का असर पड़ेगा, वो जरा समीकरण समझा दीजिए। देखिए, विधानसभा में कांग्रेस कमजोर होगी क्योंकि कांग्रेस ने के 67 MLA जीत के आए थे, जिसमें से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक विधायक छोड़ के चले गए हैं, अमरवाड़ा के कमलेश शाह। और कमलेश शाह के जाने के बाद ये दूसरे बड़े विधायक हैं रामनिवास रावत, क्योंकि अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो शाम तक इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद फिर जो बीजेपी का एक तरीका होता है कि फिर उनको अपनी टिकट से वहाँ से लड़वाया जाएगा विजयपुर से। तो अब ले दे के कांग्रेस के जो विधायक बचेंगे 65, तो मैंने आप समझ सकते हैं कितनी कम स्ट्रेंथ हो जाएगी। और रामनिवास रावत सदन के एक वरिष्ठ नेता थे, 6 बार के विधायक थे और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और अपने जिस इलाके से आते हैं वहाँ उनके समाज पे एक बड़ी उनकी पकड़ होती थी। यही वजह है कि उनको हर हाल में बीजेपी वाले अपने खेमे में लेके आए। जबकि कुछ दिनों पहले जब वो दिग्विजय सिंह के प्रचार में गए थे तो ऐसा लगा था कि शायद उनकी नाराज़गी दूर हो गई है, राहुल गांधी ने उनसे बात कर ली है और अब वो नहीं जाएंगे। जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये मुझसे कहा था कि मैं तो उनका प्रचार करने नहीं गया था, राजा को ये बताने गए थे कि राजा की सबसे ज़्यादा तुमने मुझे दुख दिया है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस मौके पे खड़ा हुआ हूँ। तो पर मैंने पूछा था आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा था जाना नहीं जाने का भी कुछ तय नहीं है, ना हाँ कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ, पर ये तय है कि उन पर खूब दबाव पड़ रहा था उनके परिवार का। उनका बेटा है, वो उनका परिवार के और भाई लोग हैं, सब चाह रहे हैं कि अब चूंकि वक्त ऐसा आ गया है तो रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन कर लें, जिससे उनके बच्चे के बेटे के लिए फिर एक बार बीजेपी का रास्ता खुल जाए। तो जो डील हुई है वो यही हुई है कि बीजेपी की टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे, उसका उनको मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और अगले चुनाव में उनके बेटे को उनकी टिकट से चुनाव कि बीजेपी लड़वा सकती है। ब्रजेश जी, ये तो वही बात है कि प्रमोशन का प्रलोभन देकर अब रामनिवास रावत को अपने खेमे में खींच लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे साथ अनिल गौर भी जुड़े हुए हैं, लगातार मुरैना से वो जुड़े हुए हैं। अनिल, तीसरे चरण में मतदान होना है मुरैना की सीट पर, ऐसे में अब जहां उसके एक विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं, तो इसका क्या कुछ समीकरण डगमगा सकता है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये सही कहा आपने कि समीकरण डगमगा सकता है और यही हालात अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में अब की बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके साथ बसपा से रमेश गर्ग मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, क्योंकि कांग्रेस से जो कद्दावर नेता है सत्यपाल सिंह सिकरवार काफी मजबूत माने जाते हैं और माना भी उनको जा रहा है कि वो मजबूत है। यही कारण है कि कांग्रेस को यहां पर पूरी उम्मीद है कि अब की बार वह मुरैना लोकसभा को जीत लेगी। लेकिन हालात और समीकरण कुछ अलग ही हो गए हैं। आज के बाद शायद समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो कद्दावर नेता है श्योपुर जिले के रामनिवास रावत, जो 6 बार के कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का गणित है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, क्योंकि श्योपुर की अगर बात करें तो श्योपुर जिले में सबसे अधिक आदिवासी वोट बैंक है और इसकी सबसे ज्यादा पकड़ अगर किसी की है तो वो रामनिवास रावत की है। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार उनको अपने पार्टी में लाने की कोशिश कर रही थी, पिछले कई महीनों से लगी थी। बीच में भी आया था कि रामनिवास रावत अभी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क किया और उनसे आश्वासन दिया कि आप कहीं नहीं जाइए, यहाँ पर जो सम्मान है और जो पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन वह नहीं माने और उसके बाद फिर आज उन्होंने बीजेपी
को ज्वाइन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक प्रलोभन दिया गया है रामनिवास रावत को, कहीं ना कहीं उन्हें एक बताया गया है कि हो सकता है कि अब उपचुनाव होगा, उसके बाद बीजेपी पार्टी उनको एक अलग पद से एक बिल्कुल, तो एक नवाजा तरीके से जाए। डील तो हुई यही है कारण कि आपको जिस मंत्री पद दे दिया जाएगा। अनिल, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मेरे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी मौजूद है, मैं उनसे विस्तार से जानना चाहूंगी कि ब्रजेश जी, ये देखकर, ये तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है इस बार सुनामी है। जिसको देखो वो बीजेपी का दामन थाम रहा है और कांग्रेस पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूं तो उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारे संवाददाता अनिल ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो 3 सीट, हम ग्वालियर की बात करें, मुरैना की बात करें और भिंड की बात करें, तीनों सीटों पर कांग्रेस अच्छी ज़बरदस्त मुकाबले में थी बीजेपी की। मगर जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं। मुरैना में तो एकदम परिस्थिति आज बदल गई। रामनिवास रावत के पाला बदलने से निश्चित ही से नीतू सिकरवार और कांग्रेस कमज़ोर हुई। अदरवाइज नीतू सिकरवार बहुत जोरदार फाइट दे रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी को। हम बात करें भिंड की, भिंड में ठीक ठाक मुकाबला था बीजेपी कांग्रेस के बीच में, संध्या राय विरुद्ध फूल सिंह बरैया। मगर फिर वहाँ पर कांग्रेस टूटी और कांग्रेस का जो सबसे पिछली बार का जो प्रत्याशी था देवाशीष जररिया, वो बीएसपी की टिकट से लेके आ गया, तो उसने मामला त्रिकोणीय बना दिया, तो कांग्रेस फिर यहाँ पे कमज़ोर हो गई। हम बात करें अब ग्वालियर की, ग्वालियर में अच्छा खासा मुकाबला फिलहाल चल रहा है भरत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक के बीच में, तो यहाँ भी मुकाबला कड़ा है। मगर मैं बार बार कहता हूँ कि जो टाइट मैच होता है, एक तो ऐसी सीट ब्रजेश जी, एक तो ऐसी सीट जहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, उसमें भी अगर आपको झटका लग जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये बड़ा नुकसान देखा जा सकता है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, और एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। खबर विस्तार से में है, हमने जो है विस्तार से चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए।